नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बकाया बिल का डिले पेमेंट सरचार्ज हुआ माफ। झारखंड सरकार ने बिजली के ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए डिले पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया है। कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय को बिजली वितरण बोर्ड के निदेशक बोर्ड की मंजूरी के बाद 3 माह के लिए बुधवार को प्रभावी कर दिया गया है। यह स्कीम 15 सितंबर तक लागू रहेगा। निगम के महाप्रबंधक AS दास ने सभी एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक समेत जिम्मेदार अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए आधिकारिक उपभोक्ताओं को लाभ देने का निर्देश दिया है। उपभोक्ताओं का बकाया राशि का भुगतान 4 समान किस्तों में कर सकेंगे। एक किस्त की राशि बकाये के न्यूनतम 25% होगी। हालांकि बकाया विवाद को लेकर जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है अथवा जुर्माना लगाया गया है, उन्हें डिले पेमेंट सरचार्ज माफ नहीं होगा। अप्रैल 2021 के अंतिम बिजली बिल के आधार पर ही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का फायदा मिलेगा। स्कीम का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को तमाम कानूनी विवादों का पूर्व में निपटारा आवश्यक है। दुमका पुलिस ने चंडीगढ़ से बिहार में तस्करी का किया भंडाफोड़। 80 लाख की शराब जब्त, यूपी के 5 धरे गए। बिहार में शराबबंदी है। यह शराब माफिया और तस्करों के लिए काली कमाई करने के एक अवसर है। इसका फायदा उठाने के लिए सीमावर्ती राज्यों के साथ दूर के धंधेबाज सक्रिय हैं। इसके समय समय पर खुलासा होते रहता है। इसका खुलासा एक बार फिर झारखंड के दुमका जिले की पुलिस ने एक कंटेनर और एक ट्रक शराब जब्त कर लिया है। यह शराब अवैध रूप से बिहार में भेजी जा रही थी। इसी तस्करी के पीछे यूपी के शराब माफिया का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के संभल, मुरादाबाद और रामपुर के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रघुवर दास का कहना है, लक्ष्मण गिलुआ के सपनों को साकार करने के लिए चक्रधरपुर को बनाएंगे अलग जिला। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास गुरुवार को चक्रधरपुर पहुंचे। यहां पहुंचते ही सबसे पहले ये ब्लॉक कॉलोनी स्थित पूर्व सांसद सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के आवास पर पहुंचे। यहां स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ के तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद गिलुआ की पत्नी मालती गिलुआ समेत परिवार वालों से मिली। करीब 20 मिनट तक रघुवर दास ने बंद कमरे में मालती गिलुआ से वार्ता की। इस दौरान चुनिंदा नेता की कमरे में मौजूद रहे। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, लक्ष्मण गिलुआ का असामयिक निधन पार्टी और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। कहा कि स्वर्गीय गिलुआ ने ताउम्र पार्टी और समाज की सेवा की। उनके कार्य वर्षों तक याद किए जाएंगे। झारखंड के खूंटी व गिरिडीह में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। केंद्र ने 15 दिनों की मांगी DPR। झारखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 2 जिले खूंटी तथा गिरिडीह में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी देते हुए दोनों मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग अलग DPR 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उसके अनुसार राशि आवंटित की जा सके। इधर केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने DPR तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ADG ने झारखंड सरकार के फैसलों को हाईकोर्ट में दी चुनौती। PC एक्ट लगाए जाने के खिलाफ दायर की याचिका। राज्यसभा चुनाव 2016 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगाए जाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ ADG अनुराग गुप्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। रांची पुलिस ने तत्कालीन ADG की CID अनिल पाल्टा द्वारा जारी समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर केस में PC एक्ट जोड़ने के लिए गृह विभाग से पत्राचार किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने PC एक्ट जोड़ने की अनुमति रांची पुलिस के केस के अनुसंधान पदाधिकारी को दे दी थी। जैक ने तय किया मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मार्किंग फार्मूला, जाने कैसे मिलेंगे अंक। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने फार्मूला पर अपनी मुहर लगा दी है। 9वीं और 11वीं की OMR शीट पर हुई परीक्षा पर 80% अंक दिए जाएंगे।
वहीं 20% अंक प्रैक्टिकल से मिलेंगे। जिन विषयों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उसमें आंतरिक मूल्यांकन होगा और इतने अंक दिए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 5 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को इसे अप्रूव कर दिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए जैक थ्योरी पेपर के 80% अंक और 9वीं और 11वीं के रिजल्ट के लिए आधार निकालेगा। वहीं प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20% अंक निर्धारण करने की जिम्मेदारी स्कूल को होगी। झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल। टोक्यो ओलंपिक में करेगी शिरकत, सीएम हेमंत ने दी शुभकामनाएं। झारखंड की 2 बेटी निक्की प्रधान और सलीमा टेट का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। दोनों बेटियां जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 से भारतीय टीम की ओर से खेलेगी। निक्की प्रधान को दूसरी बार और सलीमा टेटे को पहली बार ओलंपिक में भारत की ओर से खेलने का मौका मिला है। टीम हॉकी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। संथाल परगना के इन 4 जिलों में खुलेगा वाटर टेस्टिंग लैब। आपके पानी में कितना है पीएच आप जान पाएंगे। केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के माध्यम से देवघर, जामताड़ा, गोड्डा व पाकुड़ में वाटर टेस्टिंग लैब खुलेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इसका टेंडर गत 16 जून को जारी किया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की चीफ इंजीनियर के ऑफिस में 23 जून को टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और आगामी 5 जुलाई 2021 तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राज्य के प्रत्येक जिले में विभाग द्वारा स्थल चयनित कर वाटर टेस्टिंग लैब तैयार किया जाएगा। 18 और 19 जून को झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना। राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के अनुसार वैज्ञानिकों ने मौसम के पूर्वानुमान में बताया कि 18 और 19 जून को राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। 20 जून को मौसम शुष्क और साफ बनेगा। इसके साथ ही तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। जून मध्य तक सामान्य से 81 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्तमान में पूरे राज्य में सामान्य रूप से मानसून सक्रिय है। इसके कारण लगभग हर जिले में बारिश देखने को मिल रही है। अब बिजली के लिए यूपी पर निर्भर नहीं रहेगा गढ़वा। मेराल में जल्द शुरू होगा विद्युत उत्पादन। विद्युत उपलब्धता के लिहाज से पिछड़े क्षेत्र में शुमार गढ़वा अब उसकी किल्लत बीते दिनों की बात होगी। गढ़वा बिजली के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर नहीं रहेगा। शहर से लेकर सुदूर इलाकों तक झारखंड बिजली वितरण निगम अपने बूते आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। गढ़वा के सुदूर भादोडी के मेराल में संचरण ग्रिड का निर्माण पूरी हो चुका है। इस क्षेत्र में 2 नदियों के कारण संचरण लाइन का कार्य काफी दूर था। इसे अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर काम कर पूरा कराया है। अब खबर देश दुनिया से। राम मंदिर ट्रस्ट पर कांग्रेस नेता ने लगाया 1200 करोड़ के स्कैम का आरोप। एमपी में कराई शिकायत दर्ज। राम मंदिर ट्रस्ट के कथित घोटाले के आरोप पर सियासी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के बाद अब कांग्रेस नेता इसमें घोटाले को आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के मुताबिक इसमें 1200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश में इसको लेकर एक शिकायत भी दर्ज कराई है। पीसी शर्मा ने कहा, हमने राम मंदिर के लिए दान दिया और धन एकत्र किया। हमने मांग की कि दान चेक और डिजिटल माध्यमों से स्वीकार किया जाना चाहिए। निर्मोही अखाड़े के एक संत ने 1200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। हनुमानगढ़ी और रामलला मंदिरों के पुजारियों ने जांच की मांग की है। टीम इंडिया ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। मोहम्मद सिराज आउट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून को साउथ स्टम्प के एजिल वाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को से खेले जाने वाले मैच के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा को टीम में जगह मिली है, वहीं मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 से जगह नहीं मिली है। WTC के फाइनल के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल को बतौर ओपनर जगह मिली है। इस मुकाबले में भारत 2 स्पिनरों के साथ उतरने का रहा है, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा। देश में ट्विटर और व्हाट्सएप पर लग जाएगा प्रतिबंध। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया जवाब। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच हाल ही में हुए विवाद के बाद कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठने लगे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल भी है कि क्या भारत ट्विटर व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा देगी। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस सवाल का जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया है कि केंद्र सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत
सरकार के कई महत्वपूर्ण लोग ट्विटर पर हैं, जो यह दिखाता है कि सरकार कितनी निष्पक्ष है। लेकिन ट्विटर ने महात्मा की संस्था के होनेस्ट स्टेट हाल में गंवा दिया है, क्योंकि उसने कानून को नहीं माना। व्हाट्सएप को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी सामान्य यूजर्स इसके इस्तेमाल करने के भी कई तरह के कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सभी मैसेज को डिस्क्रिप्ट नहीं करना चाहते हैं। यह मेरा शब्द है कि सभी ऑर्डिनरी व्हाट्सएप यूजर इसे जारी रखें। डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ आज देशव्यापी धरना देगा आईएम। 3.5 लाख डॉक्टर होंगे शामिल। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जेएल जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि डॉक्टरों पर हिंसा के खिलाफ केंद्रीय कानून की मांग को लेकर आईएम शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। बकौल जयलाल, इस धरने में आईएम 3.5 लाख डॉक्टर हिस्सा लेंगे। उन्होंने असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को बेहद चिंताजनक बताया। ममता बनर्जी का कहना है, केंद्र सरकार ट्विटर पर नियंत्रण नहीं कर सकती, इसलिए उसे दबाना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ट्विटर पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, इसलिए वो उसे दबाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, इसी तरह वे भी मुझे भी कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए मेरी सरकार गिराना चाहते हैं। बकौल बनर्जी, चक्रवात यास के बाद से केंद्र द्वारा बंगाल को कोई पैसा नहीं दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज पूरी होने तक नहीं खुलेगा पर्यटन, गोवा के सीएम। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को कहा कि जब तक राज्य के सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज नहीं लग जाती, तब तक पर्यटन शुरू करने में कोई विचार नहीं है। सावंत ने कहा कि गोवा सरकार का लक्ष्य है कि 31 जुलाई तक पहले टीकाकरण के 100% कवरेज को पूरा किया जा सके। आईएमए ने छत्तीसगढ़ में योग गुरु रामदेव के खिलाफ दर्ज कराया मामला। आईएम के पदाधिकारियों ने दवाओं को लेकर दुष्प्रचार करने के लिए योग गुरु रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रायपुर के एसएसपी अजय यादव के अनुसार उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज की है, आगे की जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज करवाने वालों में शामिल डॉक्टर राकेश गुप्ता कांग्रेस की चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र में 2-4 हफ्तों में आ सकती है कोविड-19 की तीसरी लहर, टास्क फोर्स। महाराष्ट्र की कोविड-19 टास्क फोर्स ने कहा है कि राज्य में 2 से 4 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है। फोर्स ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर ला सकता है और सक्रिय मामले 8 लाख हो सकती है। फोर्स के मुताबिक निम्न मध्यम वर्ग के क्लस्टर सर्वाधिक प्रभावित होंगे, जो अब तक का वायरस से बचे थे। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दिया है कि 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए मोटर वाहन दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक के वैध माना जाए। सीबीएसई का 12वीं का परिणाम 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्रदर्शन के आधार पर होगा तय। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के परिणाम का स्कोरिंग प्लान पेश करते हुए बताया कि छात्रों के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई के अनुसार 30% अंक 10वीं के 3 सर्वाधिक अंकों वाले विषयों, 30 अंक 11वीं के वार्षिक परीक्षा में, 40 अंक 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड एग्जाम के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। दक्षिण कोरिया का कहना है, कोवैक्सीन लेने वालों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य, कोविशील्ड वालों के लिए नहीं। भारत में दक्षिण कोरियाई उच्चायुक्त शिन बोंग किल ने बताया कि वैक्सीन की खुराक लगवाने वाले भारतीयों को दक्षिण कोरिया में 2 हफ्तों के अनिवार्य क्वारंटाइन से गुजरना होगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री व सेनाध्यक्ष जैसे उच्च पदों पर मौजूद लोगों पर यह लागू नहीं होगा। बकौल उच्चायुक्त, कोविशील्ड की दोनों खुराक लगवाने वालों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी। थाईलैंड व इंडोनेशिया में वैक्सीन लगवाने के लिए गाय, चिकन या दिया जा रहा है ऑफर। थाईलैंड, इंडोनेशिया और हांगकांग में कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को गाय, अपार्टमेंट, चिकन, शॉपिंग वाउचर और फ्लाइट्स टिकट का ऑफर दिया जा रहा है। हांगकांग में लगी ड्रॉ के तहत 10 करोड़ तक के लिए अपार्टमेंट का ऑफर दिया जा रहा है, जबकि थाईलैंड में गाय देने का ऑफर दिया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने सीईओ सत्य नडेला को नियुक्त किया चेयरमैन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल के सीईओ सत्य नडेला को नया चेयरमैन नियुक्त किया है और वो जॉन
थॉमसन का स्थान लेंगे। वहीं 2014 में बिल गेट्स की जगह माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने थॉमसन अब प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के तौर पर काम करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट में शीर्ष स्तर पर यह बदलाव गेट्स के बोर्ड से हटने के करीब 1 साल बाद हुआ है। मास्क को लेकर जुर्माना लगने पर उत्तराखंड में विधायक ने पुलिसकर्मियों पर फेंका 500 का नोट। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कथित रूप से मास्क नहीं पहनने पर मसूरी में एक पुलिसकर्मी द्वारा जुर्माना लगाने पर 500 रुपये नोट फेंकते हुए दिख रहे हैं। बकौल विधायक वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जा रहा है। डीजीपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर में किन राज्यों में दर्ज हुई डॉक्टरों की सबसे अधिक मौतें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों की राज्यवार सूची जारी की है। बकौल आईएम के दूसरी लहर में अब तक 730 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा मौतें बिहार 115 और उसके बाद दिल्ली 109, उत्तर प्रदेश 79, पश्चिम बंगाल 62 और राजस्थान में 43 की मौत हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।